कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 पुस्तकालय। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पुस्तकों के माध्यम से हमें ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। पुस्तकालय को पुस्तकों का घर कहते हैं। प्राय प्रत्येक विद्यालय या छात्रावास में एक पुस्तकालय होता है। ये वो स्थान होता है जहाँ पर विषय के अनुरूप पुस्तकों का चयन और संग्रह किया जाता है। पुस्तकालय की पुस्तकों को करीने से रैक में सुरक्षित रखा जाता है। उन सारी पुस्तकों के विषय अनुसार ही सूचियां बनाई जाती हैं और उन्हें किसी रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। उस रजिस्टर से ही पता चलता है कि कौन सी पुस्तक किस रैंक में किस नंबर पर रखी है। पुस्तकों के लेन देन और पुस्तकालय की देखभाल के लिए 1 या 2 व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन कहा जाता है। उनकी सहायता के लिए 1-2 कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं, जो पुस्तकें निकाल कर देने में सहायता करते हैं और पुस्तक को वापस सही स्थान पर रखते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। पुस्तकों से हमारा ज्ञान वर्धन होता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों यथा कला, विज्ञान, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, आयुर्वेद और कथा कहानियों आदि की पुस्तकें संग्रहित की जाती हैं। पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का पुस्तकालय तो नितांत निजी होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी रुचि विशेष के अनुसार पुस्तकों को संग्रह करता है। दूसरे प्रकार का पुस्तकालय पूरी तरह से सार्वजनिक होता है, जिसमें समाज के पूरे वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखकर हर विषय की पुस्तकें एकत्र की जाती हैं। तीसरा पुस्तकालय वर्ग विशेष का या संस्थागत होता है। निजी पुस्तकालय व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय पर जनता या सरकार का स्वामित्व होता है। निजी पुस्तकालय के स्वामी का यह अधिकार होता है कि वह अपनी पुस्तकें किसी को दे या न दे, जबकि सार्वजनिक पुस्तकालय में से कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय के नियमों के अनुसार पुस्तकालय का सदस्य बनकर पुस्तकें प्राप्त कर सकता है और उसका उपयोग करके उसे वापस रख सकता है। स्कूलों में स्थापित पुस्तकालय यद्यपि स्कूल की निजी संपत्ति होते हैं, किंतु सभी छात्र छात्राएं और आसपास रहने वाले व्यक्ति भी उस पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे पुस्तकालयों को संस्थागत पुस्तकालय भी कहा जा सकता है। ये उनकी निजी संपत्ति होते हैं। विभिन्न संस्थाएं भी पुस्तकालय स्थापित करती हैं। पुस्तकालयों में सार्वजनिक जीवन से जुड़ी पत्र पत्रिकाओं को भी मंगाया जाता है, जिनका अध्ययन वहां बैठकर किया जा सकता है। पुस्तकालय में शांति के साथ बैठकर पुस्तकें पढ़ी जा सकती हैं और उनसे अपनी रुचि के संदर्भ में नोट्स लिखे जा सकते हैं। इन पुस्तकालयों में बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, सिर्फ वहाँ की गरिमा और शांति बनाए रखनी होती है। वहाँ पर बैठने का पूरा इंतजाम होता है। पुस्तकालयों से सबसे बड़ा लाभ ये है कि वे व्यक्ति या वे छात्र जो महंगी पुस्तकें नहीं खरीद सकते या संग्रह करने में असमर्थ हैं, पुस्तकालयों से पुस्तकें लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। केवल इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाए, उस पर कुछ लिखे नहीं, उसके किसी पृष्ठ या तस्वीर को फाड़े नहीं और उसे छुपाकर चोरी से घर न ले जाए। पुस्तकें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इन पुस्तकालयों के माध्यम से हम अपने देश की ही नहीं अपितु देश विदेश की संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। ये पुस्तकालय ज्ञान का संचित कोष अपने भीतर समेटे रहते हैं। ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं और राष्ट्र की इस धरोहर का उपयोग करने तथा इसे सुरक्षित रखने का सभी को अधिकार है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।